तो बच्चों अनिमेश मैथ्स में आपका स्वागत है। तो सीएचएसएल के लिए जो हमारी लेक्चर सीरीज थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के फॉर्मूले के आते हैं जिसमें a प्लस बी का स्क्वायर होता है, जिसमें a प्लस बी का क्यूब होता है। तो एक बार जरा फॉर्मूले को देख लिया जाए अलग अलग तरीके से, ताकि हम जब इसका क्वेश्चन एग्जाम में फेस करें तो हमें ज्यादा तकलीफ ना हो। तो बेटा जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है। क्या जानता है बच्चा? फॉर्मूला होता है सर, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। राइट, बिल्कुल सही। अब ना आपको फॉर्मूले, मेरी बात मानो, आपके जो फॉर्मूले होते हैं बच्चा, फॉर्मूले इधर उधर करके याद करने। जितना फॉर्मूले आप उलट पुलट के याद करोगे ना, उतना चांसेस आपके बढ़ जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करने के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। बोलो सर नया फॉर्मूला क्या है? तो पुरानी फॉर्मूला है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, पुरानी फॉर्मूला है। लेकिन मेरी बात मानो, फॉर्मूले को जितना इधर उधर करके याद करोगे उतना चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्राइक करने के। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है सर फॉर्मूला? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab पहले लिखो बाद में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो एक और फॉर्मूला होता है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो एक और फॉर्मूला होता है, इसको उधर लेकर आएंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। राइट, ये भी होता है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला आपको, फॉर्मूले जितना आप इधर उधर करके याद कर सकते हो कर लो। ये तो आपने याद कर लिया, और याद करना है ना बच्चे, और याद करना है। इतने से काम नहीं होगा, और याद करना है। थोड़ा एफर्ट डालो लेकिन इसका फायदा दिखता है। मेरे प्यारे बच्चे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4। ऐसे भी याद कर लीजिए। उल्टा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसे भी याद कर लीजिए। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर दोनों को ऐड कर देंगे बेटा जी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो दो बार आ जाएगा। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से, अगर आप ए माइनस बी का स्क्वायर डिलीट कर दोगे तो आपको 4ab मिल जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आप बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप में से काफी बच्चे सोच भी रहे होंगे कि सर जो इतनी आसानी से दिख ही रहा है तो जरूरत ही क्या इन फॉर्मूले को याद करने की? जरूरत है। राइट, हर चीज का जवाब एकदम सामने नहीं होता, थोड़ा ट्रस्ट करना होता है। और ट्रस्ट क्यों करना है उसका रीजन हम अपने चैनल के इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं कि क्यों आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, भरोसा करोगे, इनको याद करोगे तो आपको फायदा नजर आएगा। ये तो स्क्वायर वाली कहानी होगी। अब क्यूब वाली कहानी भी थोड़ी देख ली जाए। थोड़ी क्यूब वाली कहानी भी देख लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको इधर लेकर आइए तो बन जाता है ये ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब चूंकि ये शॉर्ट वाली क्लास है तो इसमें मैं डेस्क में नहीं जाऊंगा। जो हमारी लंबी क्लास अगर होगी तो उसमें आप देख सकते हो कि ए प्लस बी कॉमन लेके ना एक और फॉर्मूला बन जाता है जो आपको बहुत मुश्किल नहीं है, यहाँ भी नजर आ रहा होगा। अब ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं तो सर इनमें से कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, यही तो आप प्रैक्टिस से सीखेंगे ना बेटा जी। ये इतना आसान होता तो फिर बच्चे मेहनत क्यों करते? ये आपको सीख जाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं सीख पाओगे, लेकिन थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो सीख जाओगे। अब ऐसे एक माइनस वाला भी फॉर्मूला होता है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस। ठीक है, अब अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखने की कोशिश करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको इधर लेकर आइए। ये बनता है ए माइनस बी का होल क्यूब
प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। बच्चे आपको पता होगा, नहीं तो अभी याद कर लो, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम टाइम बचाने के लिए। तो a माइनस बी अगर आप कॉमन ले लेंगे ना, तो एक और फॉर्मूला बनता है बड़ा मजेदार, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। ये फॉर्मूले तो आपको बच्चा याद रखने ही पड़ेंगे। ये फॉर्मूला भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही है ना, तो ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूले याद करने से परहेज करोगे, अगर आप घबराओगे तो इतना ज्यादा कौन याद करता, तो क्वेश्चन फटाफट होंगे नहीं, हो भी जाएंगे तो जल्दी जल्दी नहीं होंगे। और सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं ना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है, ताकि परीक्षा में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सको। सिर्फ कट ऑफ नहीं क्लियर करो, रैंक लाने रैंक नंबर लाओ, यही तो एम है ना, सिर्फ कट ऑफ थोड़ी ना क्लियर करना है आपको। अब देखिए आपके सामने क्या क्वेश्चन है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करो, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, तो आपके सामने क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है। अब अगर पीछे फॉर्मूले पलट के देखोगे बच्चा, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने याद कर रखा है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला पीछे पलटेंगे तो इसको हमने याद कर रखा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए लिख रहा है आपको सेकेंड लाइन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab आपने क्या याद कर रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट, वही तो बोल रहे ना, सेम चीज है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए है 957, बी है 932, ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, है ना। ए है 957, बी है 932, हो गया। तो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी ठीक है और आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है, तो क्वेश्चन मौखिक हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, माउस चलाओ, विकल्प मार्कर और आगे बढ़ो। यहाँ थोड़ा सा हमारा कुछ लर्निंग पार्ट है, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू रूट थ्री और एक्स की पावर 5 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5। देखो ए प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो आपने सीखा ही सीखा, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो बच्चा आपने सीखा ही सीखा। इसमें अब एक्स प्लस वन बाई एक्स होता है ना, तो एक और कमाल की बात होती है, दिखाता हूँ। जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू रूट थ्री, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करोगे ना, तो एक्स और वन बाई एक्स कैंसिल हो जाएंगे। टू ए बी करोगे बच्चा, तो एक्स और वन बाई एक्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ टू रह जाएगा, और उधर स्क्वायर बन के 12 हो चुका होगा, उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का जो मान है वो आपका 10 रह जाएगा। इसको ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी आप। ठीक है, अब आपसे एक्स फाइव प्लस वन बाई एक्स फाइव पूछा, सोचो पांच का जन्म कैसे होता है, पांच कौन कौन सी जानी पहचानी चीजों से बनाया जा सकता है। सर पांच दो और तीन से बनाया जा सकता है, दो तो स्क्वायर में आ गया, तीन आपका क्यूब में आ जाएगा, दो तो स्क्वायर में आ गया, तीन वाला हिस्सा क्यूब में आ जाएगा। तो एक बार लगे हाँ तो एक्स प्लस वन बाई एक्स, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान माइनस टू रूट थ्री है, तो एक बार दोनों साइड क्यूब भी कर दिया जाए ना, दोनों साइड क्यूब भी कर दो। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, दोनों साइड क्यूब कर दिया, क्या किया, दोनों साइड ऐसे क्यूब कर। तो बच्चे मेरे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी, ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का, है ना। ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। उधर साइड क्यूब करेंगे तो क्या होगा, माइनस का माइनस रह जाएगा, क्योंकि माइनस तीन बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रह जाएगा, दो तीन बार मल्टीप्लाई होगा तो 8 बनेगा, रूट थ्री तीन बार मल्टीप्लाई होगा तो थ्री रूट थ्री बनेगा। तो कुल मिला के माइनस 24 रूट थ्री बन रहा है। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, दो तीन बार मल्टीप्लाई होगा 8 बन गया, रूट थ्री तीन बार मल्टीप्लाई होगा थ्री रूट थ्री बन गया, 8 इंटू थ्री रूट थ्री 24 रूट थ्री विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस तीन बार मल्टीप्लाई। मेरे प्यारे बच्चे एक्स और एक्स तो कैंसिल हो जा रहे हैं, ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, ये कैंसिल हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, पहली बार इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया। एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान ऑलरेडी आप जानते हो, इसका मान क्या है, माइनस टू रूट थ्री। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सिक्स रूट थ्री हो जाएगा। ये माइनस सिक्स रूट थ्री जब उधर जाएगा
तो आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या मिलेगा बच्चा? -18 मिलेगा ना। आपको x³ प्लस 1/x³ का क्या मान मिलेगा? -18 ठीक है। -6 उधर जाएगा तो बन जाएगा -18 अब आपके पास, आप देखो ना, आप इसका जुगाड़ पहले ही कर चुके थे, देख लो यहाँ पर सामने ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जुगाड़ आप पहले ही कर चुके थे 10, ठीक है, पहले ही कर चुके थे। आपको चाहिए x⁵ प्लस 1/x⁵, तो इन दोनों को गुणा कर दो ना। हमने यही इसलिए तो इकट्ठा किया है, ये आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता तो। अगर आपको x⁵ चाहिए, 1/x⁵ चाहिए, तो 5 कैसे बनता है? x² मल्टीप्लाई होंगे तो x5 बनेगा, 1/x² मल्टीप्लाई होंगे तो 1/x5 बनेगा। इसके अलावा भी कुछ बनेगा, उसका ध्यान हम रख लेंगे। तो वो दोनों को गुणा कर दोगे आप, दोनों को गुणा कर दोगे, x² प्लस 1/x² गुणा x³ प्लस 1/x। इसको गुणा करने से क्या आता है? इसको गुणा करने से -180√3 आता है ना। इसको गुणा करने से -180√3 आता है। रुक जाओ, अभी आंसर पूरा नहीं आया, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² x³ से होगा तो x5 हो जाएगा, 1/x1/x³ से होगा तो 1/x5 बन जाएगा। जो चाहिए वो तो बन गया, लेकिन कुछ और भी बनना है, जरा उसको भी देख लिया जाए। टोटल दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे बच्चे, तो 4 टर्म्स का जन्म होगा, इसमें से 2 टर्म्स हमारे काम की हैं, बाकी 2 टर्म्स हमारे काम की नहीं। तो जो 2 टर्म्स हमारे काम की नहीं है वो क्या है, जरा देखा जाए। x² 1/x³ से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/x बनेगा, और 1/x² जब x³ से मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा, ठीक है। तो इसका मान -180√3 है। ध्यान से देखिएगा बच्चा, कि जो आपको चाहिए उसके बगल में एक एक्स्ट्रा टर्म बन गई है, और इसका मान क्वेश्चन शुरू से बता रहा है -2√3। इसका मान क्वेश्चन शुरू से बता रहा है क्या है? -2√3। ये जो -2√3 है ना, ये जो -2√3 है, ये इधर चला जाएगा, तो 180 के बदले क्या बनेगा? 178। तो आपका जो आंसर है वो, तो आसान क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, लेकिन प्रैक्टिस से आप सीख लोगे। तो x5 प्लस 1/x5 के लिए हमने क्या सोचा, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या थी, यार किसी तरह इसका जुगाड़ कर लो, किसी तरह इसका जुगाड़ कर लो, और दोनों को आपस में गुणा कर दो। गुणा करने से कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगे, उसको भी हम हैंडल कर लेंगे। x5 प्लस 1/x5 तो आएगा, कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ जाएंगे, उसको हम हैंडल कर लेंगे। कैसे किया तो हैंडल, तो सर इसमें तो समय लगेगा। हाँ, जिसमें ऐड होके कुछ बनेगा ना, उसमें समय लगेगा, क्योंकि पहले तो आपको स्क्वायर का जुगाड़ करना पड़ेगा, फिर आपको क्यूब का जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी आगे कर पाओ। तो थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से स्पीड अप कर सकते हैं आप। चलिए ये दिखा देते, जो अभी हमने किया ना उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बाकी दिखाओ। इसको देखो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। दिख रहा है क्वेश्चन आपको? देखो, x प्लस 1/x है और x4 प्लस 1/x4 की तरफ जाना है, फंडा वही है, स्क्वायर कर दो दोनों से। स्क्वायर करेंगे मेरा बच्चा तो क्या होगा? x² प्लस 1/x² प्लस 2 बनेगा। अब सीखते हो ना, अब आप सीख गए हो, बार बार बच्चों की तरह करने की जरूरत नहीं। प्लस 2 बनेगा और 2 उधर लेकर जाओ, ये क्या बनेगा? 169 169, और 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 167। आया समझ? ये समझे 167 कैसे हो गया? प्लस 2 आया था ना, इधर 169 आया था, इधर प्लस 2, इधर 169, 2 को उधर लेकर जाइए तो क्या बन जाएगा? 167। गुड। अच्छा, अब 4 चाहिए आपको, एक बार फिर से स्क्वायर करो, फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये बनता है x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस एक और 2 आ जाएगा, ठीक है, एक और 2 आ जाएगा, जो कि 167 इंटू 167 से माइनस होगा बाद। 2 क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है ना बेटा, कि जब a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab जो आता है, उसमें ab में x² और 1/x² आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका हमने वापस से स्क्वायर करा, एक एक स्टेप में लिख लेना कि क्या किया, इतना समझते हो गया। यहाँ से क्या किया हमने? फिर से स्क्वायर कर दिया। तो बच्चे मेरे, अब या तो आप पूरा कैलकुलेट करो, 2 माइनस करो, या तो फिर चला के दिखाओ, यूनिट डिजिट को पकड़ो। तो यूनिट डिजिट को पकड़ो, 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। लास्ट में कितना है? 9। 9 में से 2 हो जाएगा 7। भाई लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट पक्का 7 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 7 सिर्फ एक विकल्प में है, किस्मत हमारी अच्छी है, फिर यही हमारा आंसर हो सकता है।
अगर यूनिट डिजिट साथ किसी और विकल्प में होता तब आपको मेहनत करनी पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, इवेंचुअली अगर आ भी जाता तो कर ही लेते, यानी कि नहीं कर सकते। गुड, आ रहा है समझ में? अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ कि बाई चांस कभी ऐसा भी हो ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मान लो 23 है, और आपसे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन बाई एक्स का मान पूछा जा रहा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान पहले देखिए, ये पूछा जा रहा है, मान लो ये पूछा जा रहा है। अब उल्टा भी सोच सकते हैं कि अच्छा ऐसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा अपने आप से, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, ये बना होगा 23 प्लस 2। ये बना होगा 23 प्लस 2। इस तरह भी सोच सकते हैं। क्या किया, दोनों साइड टू टू तो ऐड किया है, ये एक्स वन बाई एक्स क्या है, टू ही तो है, दोनों साइड टू टू तो ऐड किया है, तो क्या है ये एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर है इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दिख गया, 5 आ जाएगा आंसर अगर पॉजिटिव दिया है तो। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसकी जगह ऐसा भी हो सकता था, मैं आपको वेरिएशन दिखा रहा हूँ क्या क्या हो सकता था। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, हाँ 38 दिया है, ठीक है 38 दिया है, और आपको पूछा है एक्स माइनस वन बाई एक्स का मान कितना है, एक्स माइनस वन बाई एक्स। अगर आपको इसकी तरह सोचना है, इसकी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू होना चाहिए, है ना, ए माइनस बी को होल स्क्वायर माइनस टू, तो माइनस टू नहीं है तो जबरदस्ती माइनस टू क्रिएट कर सकते हैं ना, जिसे ऊपर किया था, तो माइनस टू कर देंगे, माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, और यहाँ माइनस टू कर देंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे पता चल रहा है सर एक्स माइनस वन बाई एक्स का जो स्क्वायर है ना वो 36 है, जो कि 6 का स्क्वायर है, यहाँ से आप एक्स माइनस वन बाई एक्स का मान बता सकते हैं। तो ये जो टू ऐड करना है, टू सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत इफेक्टिव टूल है, इसको यूज किया करो, इससे क्वेश्चन आपके इस तरीके के सॉल्व हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बात आई समझ में? ए प्लस टू भी 27 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, साफ दिखता है यहाँ से क्यूब किया है, एकदम साफ नजर आता है क्यूब किया है, तो भाई दोनों साइड क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस इसका भी क्यूब हो जाता है ना, 8 बी क्यूब, जिसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, प्लस फॉर्मूला सिखाया ना मैंने आपको, 3 इंटू ए इंटू टू बी होगा, वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से ए प्लस टू, और ये सारा बराबर हो जाएगा किसके, 27 की क्यूब की, सारा बराबर हो जाएगा 27 के क्यूब से। अब मुझे नहीं लगता आपको इससे एक बात मुझे समझाने की जरूरत है बच्चा, क्योंकि यहाँ से दिखना चाहिए आपको कि सर इसका मान तो दे रखा है 5427, इस पूरे का मान दे रखा है, इस पूरे का मान भी क्वेश्चन में शुरुआत से 27 दे ही रखा है, जो वैल्यू बची है सिर्फ ए बी की, तो बची है 6 ए बी की, तो 6 ए बी आ जाएगा तो ए बी आ ही जाएगा। आपको इसका मान पता है, आपको इसका मान पता है, इसको इधर माइनस करके डिवाइड कर देंगे तो 6 ए बी का मान आ जाएगा, जब 6 ए बी का मान आ जाएगा बेटा जी, तो ए बी का मान तो आ ही जाएगा ना, ए बी का मान आ जाएगा, 2 ए बी का मान आ जाएगा, ठीक है, अरे समझ, 27 का क्यूब करना पड़ेगा, 27 क्यूब में से 5427 माइनस करना पड़ेगा, और फिर आगे सॉल्व कर सकते हो। 27 का स्क्वायर आप रेफरेंस के लिए याद कर लो, 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है 72729, 27 का स्क्वायर होता है 729। अब मेमोरी अच्छी है तो 27 क्यूब फाइंड करके उसको भी याद कर लो, नहीं तो फाइंड कर लेना, फिर कितना सारा याद रखोगे, आपकी मर्जी, वैसे एज यू विश, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर 25 और प्रोडक्ट हो 144 है, अगर सामने सामने नंबर दिख जाए तो बहुत ही अच्छा है, जैसे मुझे दिख रहा है सामने नंबर, आपको भी दिख गया होगा 16 प्लस 9, खत्म, 16 9, तो उनका जो डिफरेंस है 16 9, तो कभी कभार क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आ जाता है, और मैं इसी आपको लेक्चर में करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये नंबर्स इतने प्यारे प्यारे नहीं आते हैं, तो जरूरी नहीं कि नंबर्स पे ही फोकस कर रहा है, प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो ना, जरूरी नहीं कि आपको नंबर्स अच्छे मिल ही जाएंगे, तो जब नंबर्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, उनके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं करके दिखा दूंगा, इसमें क्यों माथापच्ची करे, दिख ही रहा है भाई, 16 और 9 की बात कर रहे हो आप।
ये वाला सबसे बढ़िया क्वेश्चन हो गया। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए एक्स इज इक्वल, और ये दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर बी माइनस ए एक्स है। यहाँ से अगले पेज पे करते हैं। तो हमें क्या समझ में आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान बी, एक्स का प्लस एक्स का मान बी है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस सी बी, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस सी डी है। तो सी और डी को ना ए और बी के टर्म्स में अपने को बताना है। तो साफ साफ इशारा एग्जामिनर का कि भाई क्यूब तो करना पड़ेगा, विकल्पों को भी देखो साफ दिख रहा है क्यूब तो करना पड़ेगा, क्यूब के बिना तो बात बनेगी। ठीक है, तो करते हैं क्यूब। एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, एक्स इंटू एक्स प्लस ए, ये बी के बराबर है ना। अब क्यूब कर दो तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब एक्स प्लस ए का क्यूब इज इक्वल टू बी का, सही है। आप ठीक है, अब एक्स क्यूब तो मैच कर दिया, मतलब अंदर कुछ छेड़छाड़ करना है तब चीजें मैच कर पाएंगे। करते हैं छेड़छाड़, अंदर क्या कर सकते हो, एक्स क्यूब ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला जानते हो ना, ए क्यूब, फिर आप जानते हो बी क्यूब, फिर और बच्चा आप ये भी जानते हो 3ax इंटू ए प्लस एक्स होता है, और ये सारा का सारा बराबर हो रहा है बी क्यूब की। हमें किसी भी तरह इसके फॉर्मेट पे लेकर आना है। इसका फॉर्मेट क्या कहता है कि एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, एक और अंदर एक्स क्यूब है, एक और अंदर एक्स क्यूब है, प्लस के बाद जो है ना वो एक कांस्टेंट है, उसमें एक्स दोबारा नहीं है। प्लस के बाद जो है ना इसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से जरा देखोगे, आपका काम होता हुआ दिख जाएगा। इस हिस्से को देखो, एक्स इंटू ए प्लस एक्स, एक्स इंटू ए प्लस एक्स दिखा आपको या नहीं दिखा, नजर तो पूरी रखनी पड़ेगी यार। एक्स इंटू ए प्लस एक्स क्या है बच्चा, बी है। इस पूरे का मान सिर्फ और सिर्फ बी है। तो आपको क्या दिखता है कि एक्स क्यूब तो है बढ़िया, एक और एक्स क्यूब है बहुत बढ़िया, फिर एक ए क्यूब है प्लस 3a के बगल में बी मल्टीप्लाइड है, और ये पूरा पूरा बी क्यूब है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको समझ आता होगा ना कि ये वाला जो हिस्सा है वो सी है और ये वाला हिस्सा डी है। एक्स क्यूब के बगल में जो है वो सी है, और जो राइट साइड में है वो आप एप्रोप्रिएट विकल्प मार्क कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से तो बहुत मैनिपुलेशन से कुछ कभी इधर ले जाकर आप क्यूब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अलजेब्रा में मैनिपुलेशन होती है ना। अलजेब्रा जो टॉपिक है बेटा जी, इसमें होती है मैनिपुलेशन, तो थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ता है, ये इतना सिंपल नहीं होता है, तो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। वही अभी आ गया, थोड़ी देर पहले आपको इस बात पे स्ट्रेस किया था। एक्स प्लस में एक्स है, स्क्वायर करा तो नहीं, क्यूब आ गया, कोई बात नहीं, दो साइड क्यूब कर दो, क्यूब कर दीजिए, दो साइड क्यूब करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है सर, सर बी क्यूब होता है सर, प्लस 3ab होता है। देखो हम एग्जाम में इतना सारा लिखेंगे नहीं, बस मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, है ना। फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी के होल क्यूब का, शुरू में ही समझाया था। ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, और राइट साइड में फिर क्यूब हो जाएगा। राइट साइड किसका क्यूब हो जाएगा, 15/2 का, मतलब 7.5। राइट साइड क्यूब हो जाएगा ना 15/2 का, ये राइट साइड क्यूब हो जाएगा 15/2। हो गया, एक्सप्रेशन में इसका मान डाल दोगी 7.5 या जो भी डालना है, 15/2, बस इसको जाके माइनस करोगे, एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो सॉल्व करना पड़ेगा, कर लोगे उतना। 15 का क्यूब भी का मुश्किल नहीं होता, याद रखना। क्या हो तो 15 का स्क्वायर तो 225 होता है ना, एक बार क्यूब मल्टीप्लाई कर दो तो याद कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी अपनी मर्जी। 3375 होता है वैसे, डिपेंड्स याद करना चाहते हो। 3375/8 माइनस 22.5 कैलकुलेशन कर सकते हो, करनी पड़ेगी हम कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसमें इस वाले हिस्से को देखो, तो एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, है ना। साथ साथ ऐसे भी कर दो, वो 2 वाला फंडा भी लिख दो, 2 इंटू, समझ रहे हो, 2 इंटू एक्स बाई वाई बाई एक्स एक साथ लिख दो, 2 इधर ऐड किया, 2 इधर ऐड किया, 9 हो गया। तो बच्चा ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। अभी जो समझा रहा था मैं आपको, ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। क्या किया हमने, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया। 2 क्या है, 2 बेसिकली 2 इंटू एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स। 2 क्या है बच्चा, 2 इंटू एक्स बाई वाई इंटू वाई बाई एक्स। तो एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स 3 आ गया ना, क्या आ गया, एक्स बाई वाई
प्लस वाई बाई एक्स बेटा जी 3 आ गया। अब दोनों साइड क्यूब कर दीजिए ना, क्यूब कर देंगे तो एक्स बाई वाई का क्यूब प्लस वाई बाई एक्स का क्यूब प्लस 3ab में 3ab में आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो मत लिखिए, बार बार मेहनत मत करिए। 3ab इंटू ए प्लस बी फिर से आ जाता है, ए प्लस बी क्या है, और ये बराबर है किसके, इसका मान कितना हो जाएगा, 27 माइनस 9 18। क्या किया हमने यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला लगाया सर, ए प्लस बी 3 है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए बी क्या हो गया 1 हो गया, ये ए ये बी, तो ए बी क्या हो गया 1, 3ab इंटू ये क्या है, ये ए प्लस बी है यार, ए प्लस बी 3 ही तो है। तो बच्चे मेरे, अगर आप इस पूरे को ए सोचते हैं, इस पूरे को बी सोचते हैं, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना कि ए प्लस बी का होल क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए बी यहाँ 1 है ना, ए बी यहाँ 1 है और ए प्लस बी, मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ए बी 1 है और ए प्लस बी, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं तो थोड़ा सा भी अगर मॉडिफिकेशन कर देंगे, थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे तो कोई बड़े बहुत परेशानी की बात नहीं, आप हैंडल कर लो, लेकिन एफर्ट डालना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, एट आर ओवर ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ है और आर प्लस 1 बाय आर पूछा है, मतलब आर 1 बाय आर का आपस का रिलेशन पूछा है और इस तरह से फॉर्मेट किया हुआ है। तो अब देखो, यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, अगर आर से डिवाइड करें, अगर ऊपर नीचे आर से डिवाइड कर दें तो कैसा लिखिएगा, 8 ओवर आर प्लस 1/4, आर प्लस 1/4 माइनस मिलाकर 1/14, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो विकल्प से मैच कर लो, विकल्प से मैच कर लो, मान लो 100 डालेंगे तो 8 ओवर 92 1/14 नहीं आता, 60 डालेंगे 8 ओवर 60 में 60 कितना होता है 52, उसमें भी नहीं आता, 120 डालेंगे 8 ओवर 120 माइनस 8 कितना होता है, 120 माइनस 8 बताओ, 112, 8 ओवर 112 114, तो विकल्प से इसका मैच होगा। नहीं, विकल्प से मैच नहीं करना तो इसको आप t मान लीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आपको विकल्प से मैच नहीं करना तो r प्लस 1 में r को t मान लीजिए, बड़े वेरिएबल को हमेशा छोटा मानोगे ना तो चीजें आसान लगेंगी, आपको t मान कर यहाँ आपको दिखेगा 8 ओवर t माइनस 8 इज इक्वल टू 1 ओवर 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करके t का मान एक बार में आपको दिख जाएगा, t का मान आ जाएगा 14 8 112 प्लस 8 112 प्लस 8, चालाकी क्या करी हमने, आर से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं यार, एक ही नंबर से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो ना, एक ही संख्या से ऊपर नीचे दोनों में आप डिवीजन कर सकते हैं, टू ए प्लस 5b 12 है, ईबी का मान 3 है, तो बाकी उसका मान पूछा गया, साफ दिखता है यहाँ से ये लाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो साफ साफ दिखता है बच्चा मेरा, यहाँ से लेकर आने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस 2 इंटू 2a इंटू 5, और इसका जो मान है वो किसके बराबर है 144, ठीक है, बस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपको ईबी का मान दिया हुआ है, ये कितना है 2 इंटू 2 इंटू 5 20 है, 20 गुना ईबी, ईबी है 3, 20 गुना 3 60, 60 उधर लेकर जाएंगे, 44 में 60 हटाएंगे तो बचेगा कितना 14, वैल्यू डाल दीजिए, मान डाल दीजिए, तो 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस ये कितना है 20 है, 2 2 4 4 25 20, तो 20 गुने एबी, एबी का मान 3 है और 144, ये 60 उधर लेकर जाएंगे बच्चा, आपको बन जाएगा 84, 3 कहां से आएगा सर, 3 ए और बी का प्रोडक्ट जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आपने r प्लस 1 बाय r फाइंड किया था, है ना, r से डिवाइड करके r प्लस 1 बाय r को फाइंड कर लिया था, एकदम सेम क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन काफी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है, वैसे दिमाग लगाएंगे, यहाँ अगर आप इसे डिवाइड कर, अगर आप इसे डिवाइड कर दो तो a प्लस 1/a, पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा, a प्लस 1/a माइनस 4 4 को उधर लेकर इसे डिवाइड कर चुके हो ना, तो a प्लस 1/a का जो मान है वो 4 आ चुका है, तो इसका मान 4 आ चुका है, बाकी आपको मेहनत करनी है,
उसका प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। वही ए प्लस 1 बाई ए आपका अगर आ चुका है बच्चा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए और 1 बाई ए कट जाएगा, 2 रह जाएगा, तो हो जाएगा 2 उधर लेकर चले जाएंगे तो कितना होगा 14। तो ये 4 है और ये 14 है, 4 और 14 जोड़ेंगे बच्चा तो कितना आपको योग बनेगा। तो क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, आपने इस क्वेश्चन में इसी डिवाइड कर दिया, आपने इसी डिवाइड कर दिया तो आपको ए दिखता है, 1 बाई दिखता है, उसको अलग कर लिया। ए प्लस 1 बाई का सम कितने होंगे, 4 के बराबर। 4 कहाँ हो गया, 4 ही है। अरे भाई साहब आपने इसे डिवाइड कर दिया, आपने इसे डिवाइड किया बेटा जी, जब आपने इसे डिवाइड किया है तो 4 बन गया और 4 इधर चला गया। ए प्लस 1 बाई का मान कितना हो गया, ए प्लस 1 बाई का मान कितना हो गया बच्चे मेरे, ऐसे क्वेश्चन काफी कर चुके हो बच्चे आप। तो x माइनस 1 बाई एक्स का मान 7/3 है, तो आपसे x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब पूछ रहा है। मैंने आपको शुरू में जो फॉर्मूले सिखाए थे उसमें क्या बताया था कि a माइनस b के बाद जब a माइनस b का होल क्यूब करते हो तो कैसे फॉर्मूला बताया, दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं। a माइनस b का अगर इसका क्यूब कर दिया, दोनों साइड क्यूब क्यूब कर दिया तो a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला बताया था ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस b a b आपस में कट उठा के कैंसिल हो जाएंगे इनटू a माइनस b, इसका मान होगा राइट साइड का क्यूब, राइट साइड का क्यूब कितना हो जाएगा 7/3 का क्यूब ना, 7 का क्यूब होता है 347 और 3 का क्यूब होता है 70। बच्चे मेरे आपसे इसका मान पूछा गया है तो बाकी का मान बस याद करना है ना, तो इसको कट जाएगा और x माइनस 1 एक्स का जो मान है वो यहाँ से कॉपी हो जाएगा, ये कितना है 7/3, 7/3 ये 3 और ये 3 भी कट जाएंगे तो बेसिकली 7 रह जाएगा और 7 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 7 उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो आप आराम से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे सॉल्व। एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, क्या किया आपने दोबारा समझाओ, देखो a माइनस बी दिया था 7/3, आपने दोनों साइड क्यूब कर दिया क्योंकि ऐसा ही आपको चाहिए। तो a क्यूब 1 माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा मेरा, a माइनस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस, इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई किया, x और x 1 x कैंसिल हो गए, a माइनस बी का मान उठा के ऐसे चिपका दिया। अब 7 को उधर भेजना, 7 क्यों से 7/3, अरे भाई 3 और 3 कैंसिल भी तो हो रहे हैं, 7 उधर जाएगा। ये कितना है, अभी कितना है 27 से करें 270 होता है 10, 54 जोड़ दो तो कितना हो जाता है, 54 जोड़ने से 324 हो जाता है। मतलब अभी ये 12 होल 19/27 था पहले से, आप उसमें 7 और जोड़ रहे हो, 12 और 7 होकर 19 हो जाएंगे, 19 होल 19/27 आपका उत्तर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतनी तकलीफ नहीं देगी, प्रैक्टिस अच्छी करोगे बच्चा तो कैलकुलेशन भी फटाफट फटाफट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। x प्लस 1 x का मान 11/5 है, तो x क्यूब प्लस 1 x क्यूब का मान आपसे पूछा गया। ये वही वही फंडा है कि a प्लस बी 11 बताओगे तो a प्लस बी का होल क्यूब कर दो ताकि a क्यूब प्लस बी क्यूब दिखना शुरू हो जाए, दोनों साइड क्यूब कर दिया जाए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab आपस में x और x कैंसिल हो जाएंगे, तभी हम ऐसा कर रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बगल में। फॉर्मूला क्या लगा है सर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b, वो बराबर है किसके, वो बराबर है किसके 11/5 के, बराबर है किसकी 11/5 की, नहीं 11 का क्यूब होता है 1331, 5 का क्यूब होता है 125, तो कैलकुलेट कर लेना। अब बस हो गया, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, एक्सप्रेशन में कैंसिल हो गए, थोड़ा सा फर्क यहाँ पड़ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इसका मान 11/5 है, इसका मान 11/5 है तो कैंसिल ही होगा, कोई बात नहीं होगा तो नहीं होगा, 35/5 बन के उधर चला, तो कैलकुलेशन कर लोगे ना। तो 11/5 का क्यूब में से माइनस करना है आपको 33/5, वो आपका उत्तर हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। वो कैलकुलेशन वाला टॉपिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन वाला। बाकी कैलकुलेशन देखो आपको खुद करनी पड़ेगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा, टीचर कितना भी कर दे तो कुछ खास खर्च नहीं पड़ेगी।
x का मान पूछा गया है, मतलब इसकी वैल्यू पूछी गई, तो ऑब्जर्वेशन तो शार्प होनी चाहिए, तो पढ़ाई ढंग से करोगे ना, सीरियसली पढ़ाई करोगे तो ऑब्जर्वेशन हो जाती है। देखिए बेटा, ये अगर a है, ये b है, ये a है, ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाता है 4a। यहाँ से निकालो तो 2 इंटू 2, ऐसे करो, यहाँ से 2 निकालो तो 943 होता है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 943, ऑब्जर्वेशन ये भी लिख देंगे आप, है ना। और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 864, इसको भी लिख सकते हैं, तो दो दो और गुना हो गए, और फिर बेसिकली ये कुछ नहीं हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, नीचे भी 4ab है, ऊपर 4ab, नीचे 4ab 1। मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करिए तो दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है सर, इसको b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a, प्लस b का होल स्क्वायर, तो a मान ले 213 को, b मान ले 187 को, तो 213 187 जोड़ के कितना होगा 400, 400 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 213 इंटू 187। अब ये एक हमारे लिए एक नया चैलेंज है, इसको करते हैं। यूनिट डिजिट सबका सेम है, उससे कोई खास मदद आपको मिलने वाली नहीं, इनफैक्ट दो डिजिट आप ही ले सकते हो, कोई खास उससे हेल्प नहीं मिलेगी, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और ये दो विकल्प बहुत क्लोज, ये दो विकल्प बहुत क्लोज, सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें मैं हमने a को मान लिया 213, b को मान लिया 187, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a। अब इधर देखिए 213 इंटू 187 को अलग से कैलकुलेट करते हैं, 213 इंटू 187 का मान अलग से कैलकुलेट करते हैं, 13 13 का अंतर है, तो इसको आप 200 प्लस 13 और इसको आप 200 माइनस 13 लिख सकते हैं, तो अपने अपने एक फॉर्मूला बन गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आप आराम से निकाल सकते हो, इसका मान निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और पूरे को 400 के स्क्वायर से माइनस, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन एग्जैक्ट करके आपको नहीं दिखाया, लेकिन आपको आइडिया बता दिया कि किस तरह से सोचना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखेगा, उसको आप पहले a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2b सोच लेंगे, उससे ये आसानी से हो गया, ये फंस गया, इसको अलग से सोच रहे हैं, इसको ऐसे सोचेंगे ये भी आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है और इसे माइनस कर देना है, करेक्ट। कर पाएंगे, कोई सब कर पाएंगे। एक्स वाई का मान पूछा गया है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है और एक्स माइनस वाई दे रखा है, सीधा स्क्वायर कर देना, सीधा एक्स माइनस वाई का सीधा अपनी स्क्वायर ही कर देना। e माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पिताजी, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। अब आप मुझे बताइए ना, इसमें आपको इसका मान तो 45 पता है, इसका मान 45 पता है, ये 25 है, ये 20 होना चाहिए, मतलब एक्स वाई मिला के 10 होना, 2xy 20 होना चाहिए, 45 माइनस 20 25 होगा, xy खुद कितना होगा 10, तभी तो xy इनटू 2 20 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मौखिक बिना पेन चलाए करना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बात नहीं है बेटा। 1 by r plus 1 by s पूछा है, जब r क्यूब प्लस s क्यूब 0 है और r प्लस s 6, r क्यूब प्लस s क्यूब का फॉर्मूला होता है, r क्यूब प्लस s क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस b, a प्लस b का क्यूब, इनफैक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद हो दोबारा से लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, इसमें ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल होता है, दोनों फॉर्मूले याद होते हैं, पता नहीं कौन सी चीज कब ज्यादा यूज,
क्यू प्लस बी क्यूब यहाँ 0 है, ए प्लस बी का क्यूब वो 6 का क्यूब हो जाएगा, -3ab मतलब आर एस को आप नहीं जानते इंटू आर प्लस एस इसका मान फिर से 6 ही दे। सोचना बेटा जी क्या हो जा रहा है, एक 6 उड़ा दो यहाँ से, 0 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 3r। तो आर एस का मान क्या निकाल लिया आपने, 6 इंटू 6 बाई 3, इधर इंटीग्रेशन कर सकते हैं 6 इंटू 6 बाई 3, आर एस का मान 6 गुणे 6 बटा 3, तो कितना आ गया 12। आर एस का मान 12 आ रहा है, सर आर एस के मान से हम करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर, आपको चाहिए क्या, आपको आर प्लस एस बाई आर एस चाहिए। आर प्लस एस पहले से क्वेश्चन में चाहिए दे रखा है, आपने आर एस निकाला 12 होता है, तो आपका उत्तर कितना है, क्या किया समझाओ दोबारा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 दे रखा है, ए प्लस बी 6 दे रखा है, उसको चिपकाया दूसरे को वापस चिपकाया तो ए बी आ ही जाएगा ना, ए बी आर एस आ जाएगा, अगर आर एस आ जाएगा बेटा उसको यहाँ रिप्लेस करके आप आंसर की वैल्यू बता सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू ए इंटू बी, कितना होता है ये 4 इंटू 2 इंटू एक्स वाई, जो मिसिंग है बच्चा वो क्या है, फॉर्मूला है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है 4ab, 4 तो 4 है, ए एक्स है, बी आपका वाई नहीं है, बी आपका 2y है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इसे मैच करेंगे तो दिखता है ना कि p का मान कुछ और नहीं 2 होगा। बहुत ही इजी प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न, पेन तो चलाना ही है, पेन तो चलाओगे तो अच्छा नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स अगर आप ए मानते हो, वाई अगर आप सी बी मानते हो बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई का मान एक्स माइनस वाई ही तो होगा, या एक्स का मान 2a है, वाई का मान 3b है, एक्स का मान 2a है, वाई का मान सिंपल है। एक्स प्लस वाई 12, एक्स वाई 32 है, तो एक्स का प्लस वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछा, स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और बहुत तो याद होना चाहिए। अब आपको एक्स इसका मान पूछा जा रहा है, इसका मान पता है ना, सॉरी माइनस 12 का स्क्वायर होगा, 32 12 का स्क्वायर 144 का स्क्वायर किया ना। अब इसका मान पता है 32, 32 गुना 64, 64 हटा लोगे तो कितना बचेगा, 64 डालोगे कितना बचेगा, 80 बचेगा, नहीं 32 32 में 64, 64 हटा लोगे कितना बचेगा बच्चा, भाई एक्स प्लस वाई के बारे में पूछा जा रहा है, अगर एक्स प्लस वाई के बारे में पूछा जा रहा है तो दिमाग की बत्ती जला के आप ये सोच सकते हैं ना, हम डिस्कस कर चुके हैं, कर चुके हैं ना, डबल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है और एक्स प्लस वाई दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला दिखना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो दिखेगा। तो व्हाट विल गेट, ये 100 है, ये 2 गुणे 22 है, और ये आपका एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है जो आपको चाहिए, तो सर ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, गुड, अर्थमेटिक। एकदम सिमिलर कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, आप एकदम सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 + 11 है, ये है तब, तो ए प्लस बी का स्क्वायर कर दो ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दीजिए, 11 का स्क्वायर हो जाता है 100, है ना, ये 61 है, ये 61 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा 60, तो 2ab 60, 2ab अगर 60 हो जाएगा बेटा जी,
ए बी का मान मौखिक रूप से आप कैसे बता सकते हैं? 25। गुड, अरे समझ। तो इसमें एक फॉर्मूला लगाना है, ए माइनस बी का क्यूब है, फिर ए माइनस बी है, ठीक है। तो अब अगर देखो कॉमन ले लेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन बनने का, लेकिन जो ऑप्शंस है उसमें देख के पता चलता है कि पूरा एक्सपैंड की करना है, पूरा एक्सपैंड करना है एक्सपैंड तो कर दो। ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, है ना। ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला पता है ना, ए माइनस बी का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होता है, माइनस 3ab। 3 इंटू 2x इंटू 3y कितना होगा? माइनस 3 गुणे 2x इंटू 3y। 3 इंटू 2x इंटू 3y, ये कितना होगा बेटा? 18xy होगा, माइनस 18xy। और फिर ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू अगेन ए माइनस बी। ए है 2x और बी है 3y। मेरे बेटा जी आप भूलना मत कि आपने तो बस इसको एक्सपैंड किया है, अभी तक इसको लिखना बाकी है ना बच्चा। आपने बस इसको एक्सपैंड करा है, इसको लिखना भी बाकी रह गया है। तो ये चीज बराबर है, मतलब यही चीज दो बार है, यही चीज दो बार है। तो अगर एक ही चीज दो बार होती है तो उसको दो से गुणा कर देना चाहिए। अगर एक ही चीज दो बार होती है बच्चा तो उसको दो से गुणा कर देना चाहिए, समझे। आपने इसको एक्सपैंड किया, उसमें ये वाला हिस्सा एक बार और है, माइनस एक्स और माइनस एल्फा और माइनस एल्फा। तो माइनस एल्फा है तो माइनस 2 एल्फा हो जाएगा, है ना। माइनस एल्फा अगेन माइनस एल्फा मतलब बच्चा माइनस 2 एल्फा, राइट। तो ये चीज दो बार हो जाएगी, ये चीज अगर दो बार हो जाएगी तो उसको दो से गुणा कर दो, है ना। दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, बस अब एक्सपैंड करो ना। तो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, 27y क्यूब, ये दो विकल्प में है, इसमें तो मैच ही नहीं करते, ये तो सीधा गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये तो है, माइनस क्या है देखो, ये 36xy इंटू 2x, तो 72x2y, है ना। 72x2 माइनस माइनस प्लस, 18 दूनी 36, 36 से 108, 108 एक्स वाई स्क्वायर। तो आपने सर कॉमन क्यों नहीं लिया? कॉमन लेने की आदत है यार, कॉमन लेते हम, लेकिन ऑप्शन भी तो देखना पड़ेगा ना। ऑप्शन में कॉमन लेकिन ऑप्शन में पूरा फैलाया हुआ है, तो फैला दो ना, पूरा फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करोगे, थोड़ा सा यहाँ एक्सपैंड करोगे तो आपको दिख जाएगा कि पहला विकल्प एकदम सही बैठता है। तो विकल्पों के आधार पे भी करना पड़ता है, अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते ना। मैथ से इतना कुछ फिक्स याद नहीं कर सकते, तरीके होते हैं लेकिन वो आइडिया देने के लिए होते हैं। इफेक्टिवली काम तो आपको खुद ही करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये जो एक्सप्रेशन है आपने सिखाया ना हमने कि एक्स से डिवाइड कर दो। अगर एक्स से डिवाइड करेंगे बच्चा, एक्स प्लस 1/x का मान 6√3 आ जाएगा। कैसे हुआ सर? अरे एक्स से डिवाइड कर दो ना यार, कैसे समझ में आएगा? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले किए हुए हैं इन चैप्टर्स में, तो पहले क्वेश्चन किया होना बहुत जरूरी होता है, तभी इसे बिल्ड कर पाना पॉसिबल होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए। इसे डिवाइड कर दीजिए तो एक्स 1/x, ये 6√3 हो जाएगा, 6√3 उधर चला जाएगा। अच्छा, तो अब a प्लस बी दिया है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, ऑफकोर्स आपको क्यूब करना पड़ेगा, ऑफकोर्स आपको क्यूब करना पड़ेगा। a प्लस बी है, दोनों साइड क्यूब कर दिया, क्यूब कर दिया तो क्या हो गया बच्चा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, 3ab में ए बी कैंसिल हो जाएगा, x1/x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सीधा a प्लस बी। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं समझाना चाहिए क्योंकि इसका मान आपको पता है क्वेश्चन, और ये है, ये आपने इधर का क्यूब किया तो इधर का भी तो क्यूब करोगे। तो 6√3 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, √3 का क्यूब होता है 3√3। तो क्या होगा ये 216 गुणे 3√3। अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे जरूरत पड़ेगी तो, 648 दिख रहा है वैसे। तो इसका क्या मान है भाई? इसका मान 6√3, ठीक है, इसका मान 6√3। तो कितना है? 18√3। 648√3 में से 18√3 हटा दोगे तो 630√3 बच जाएगा ना, जो कि आपका सीधा पहला विकल्प मैच करता है। तो काफी काम मौखिक कर सकते हो एक बार सीखने के बाद। नहीं, यहाँ दिखता है ये आइडिया पुराने क्वेश्चन से बोरो किया हुआ है कि सर इसमें एक्स से डिवाइड कर दो। इसमें एक्स से डिवाइड करोगे ना तो आपको x प्लस 1/x का मान पता चल जाएगा। एक बार x प्लस 1/x का मान पता चल जाएगा तो दिखता है सामने सामने कि क्यूब ही करना है, तो दोनों साइड क्यूब करोगे, फॉर्मूला लगाओगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एकदम क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में पकड़ लेना, तो यही करना है। और सिर्फ पकड़ना नहीं है, वो करके भी देखने की हैबिट होनी चाहिए। इसलिए पूरा प्रैक्टिस हम करें, हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पूरा पूरा आंसर भी निकाल रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि सिर्फ आइडिया आना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पूरा आखिरी तक आंसर लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं ज्यादा इसमें आपका दिमाग नहीं खराब करूंगा, याद कराता हूँ इसको। देखो, सीखिए इसको। ये क्या है?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई गुणे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे ना, चेक कर सकते हो, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पूरे को ए मान लो, ये पूरा ए हो गया, और इसको बी मान लो, तो बच्चा क्या दिखेगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे को ए मान लीजिए और एक्स वाई को बी मान लीजिए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो एक्सपैंड करोगे ना बच्चा, तो इसके बराबर आ जाएगा। अगर आप एक्सपैंड करेंगे इसके बराबर आ जाएगा। मैं मानता हूं कि अपने आप से सोचना एग्जाम में पहली बार ये बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार कोई टीचर सिखा देना, उसके बाद से ये सोचना इतना मुश्किल काम नहीं। अब बात करते हैं, अब देखो, अब इतना मुश्किल काम नहीं, एक बार ये आइडिया क्लिक कर गया ना फिर हो जाए। भाई इसका मान क्या देखा है, पूरा एक्सपैंड करो, 12 प्लस सी रूट थ्री, तो 12 प्लस सी रूट थ्री प्लस समथिंग है जिसका मान अपने को नहीं पता, अभी समथिंग है उसका मान नहीं पता, और वो क्या है, राइट साइड में क्या है, 117 है, 117। यार अब इतनी ऑब्जर्वेशन तो आपको लगानी पड़ेगी बच्चा, 12 थ्री रूट थ्री, 12 का स्क्वायर होता है 144, और थ्री रूट थ्री का स्क्वायर होता है 27। 144 अगर आपको नजर आ जाए एग्जाम में, आपको 27 नजर आ जाए और 117 नजर आ जाए, तो आपको दोनों का रिश्ता जोड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। आपको दिखना चाहिए ना कि सर ये तो 12 माइनस थ्री रूट थ्री है, जो 12 माइनस थ्री रूट थ्री ही ना बच्चा, आपको दिखना चाहिए ना कि सर ये तो 12 माइनस थ्री रूट थ्री ही। नहीं बस समझ, तो ये किसका मान निकाला, या आपने इसका मान निकाल लिया। भाई इसका मान पता, इसका मान पता, दोनों को जोड़ोगी, तो दोनों को जोड़ेगी तो 24 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगी तो एक्स का प्लस वाई स्क्वायर दो बार आ जाएगा, और वो 24 निकाला आपने, तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 12, जो आपसे पूछा गया है ना। इसको समझ नहीं आ रहा है, आगे समझाता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्वेश्चन में दे रखा था 12 प्लस थ्री रूट थ्री था। हमने ये पता कर लिया उनके प्रोडक्ट के बेसिस पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का जो मान है वो 12 माइनस थ्री रूट थ्री है। कैसे पता किया, क्योंकि हमें पिछले प्रश्न में ये 12 प्लस थ्री रूट थ्री नजर आता है, 117 नजर आता है, तो ये तो कुछ फीलिंग है कि कुछ मल्टीप्लाई होगी 117 बन रहा होगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर होता है 27, 144 में से 27 हट जाएगा तो 117 बन जाएगा। मतलब अगर ये a प्लस बी है तो बगल में a माइनस बी रहा हो। चलो मान लिया अगर आप बाई चांस फिर भी कोई बच्चा बहस करता है कि नहीं सर ये तो बहुत मुश्किल है ऐसे सोचना, मैं उसका तरीका, सिंपल तरीका भी समझाता हूँ। आपको क्या करना है बच्चा, आपको 117 में 12 प्लस थ्री रूट थ्री डिवाइड करना है, राइट, ये काम करना है। पहले 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करो कितना होता है, 39/4 प्लस रूट थ्री। अब ऐसा करो 4 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे ना बेटा, नीचे तो फॉर्मूला लगाएंगे ना ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो क्या बनेगा, 16 माइनस तीन 13, 16 माइनस तीन 13 बनेगा, 13 से 39 कैसे जाएगा 3, तो एक्सपैंड करोगे तो कितना होगा 12 माइनस थ्री रूट। तो इसी बात को हमने बिना इतना एक्सप्लेन किए फटाक से ऑब्जर्व करके बता दिया है। लेकिन अगर आपको तकलीफ होती है तो आप इसे डिवाइड करके भी, इसका मान बता सकते हैं। अगर आपको ये चीज ब्लू वाली चीज एकदम से नहीं दिखती है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप 117 से इस नंबर को डिवाइड करके इस ब्लू वाली चीज का मान पता कर सकते हैं। तो हम आगे की कैलकुलेशन के लिए इस पार्ट को हटा देते हैं। क्या किया हमने, समझाऊं, इसका मान अगर आपको दिखता है सामने सामने तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखता है तो इसे डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने ये देख लिया, इसको मैं हटा रहा हूँ इस कैलकुलेशन को, क्योंकि इतना तो आपको यार एग्जर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अपना जो इंस्टाग्राम वगैरह थोड़ा कम करोगे तो ये सब दिखना शुरू हो जाएगा। बंद मत करो, मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल नहीं, कम तो करो। अब बेटा जी इनको ऐड करिए ना, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करिए, 24 आ जाता है। आगे बताने की जरूरत नहीं है कि 12 कैसे। मान लो एक्स वाई का मान पूछा होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, मान लो एक्स वाई का मान, तो दिस माइनस दिस सब्ट्रैक्ट किया होता तो क्या आ जाता, 2xy इज इक्वल टू माइनस सिक्स रूट थ्री आ गया होता, तो एक्स वाई हो जाता माइनस थ्री रूट थ्री। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कठिन था, इसको याद करना पड़ेगा। पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि इन दोनों के गुणनफल से ये आता है, उसके बाद ये थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा एग्जाम में, तो आपकी पहली गो में इसको नहीं ही करना चाहिए।
इसको देखिए, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनके घनों का अंतर, घनों मतलब क्यूब का अंतर 1850, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान 1850 है, ठीक है, और ए माइनस बी का मान 5 है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान 1850 है और ए माइनस बी का मान 5 है। तो उसके वर्गों के मध्य का अंतर पूछा गया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है ये पूछा गया, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछा गया। क्या दिमाग में चल रहा है बताओ, क्या दिमाग में चल रहा है? तो अगर आप पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला लगा देते ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक होता है ए माइनस बी होल का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस माइनस 3ab, सॉरी प्लस होता है, प्लस होता है ना, वो तो ए माइनस बी का क्यूब होता है, ए माइनस बी क्यूब होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, यहाँ प्लस हो जाता है ना, माइनस 3ab माइनस 3 स्क्वायर बी, हाँ ठीक है। तो इससे आपको ए बी का मान पता चल जाएगा, है ना, इससे आपको ए बी का मान पता चल जाएगा। देखते हैं इससे क्या होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यूब ये 1850 है, 1850 इज इक्वल टू ए माइनस बी का क्यूब जो कि 125 है, प्लस 3ab आपको नहीं पता कितना है और ए माइनस बी आपको पता है कि 5 है, ठीक है। तो इधर ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1725, 1725 15 से डिवाइड होगा, 1725 को 15 से डिवाइड करोगे तो 165 का 11 और फिर 11 और 5 55 बच जाएगा, 11 और 5, ठीक है। तो आप क्या करें बेसिकली 1725 को 1725 को 15 से डिवाइड करें, 1725 को 15 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करेंगे तो एक 1100 115 हो गया, ठीक है। तो ए बी का मान आ गया 115, क्योंकि ए बी का मान चाहिए हमें, इसका मान 20 का चाहिए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी चाहिए। तो अब देखो चला करो, निकल गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो ए माइनस बी पता है, ए प्लस बी आएगा तो काम हो जाएगा, ए भी निकाल चुके हुआ ना, ए भी निकाल चुके बच्चा, फॉर्मूला यूज करो। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, सब फॉर्मूले सिखाए गए ना आपको, ठीक है। ए माइनस बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 गुणे 115 अभी अभी आपने निकाला, तो कितना हो गया, ये हो गया 460, 460 और 25 ऐड होगा 450, ये ए प्लस बी का स्क्वायर है। आपको सिर्फ ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, इसका रूट ले लीजिए, अंडर रूट 485। आपको ए माइनस बी का मान क्वेश्चन शुरू से कह ही रहा था 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला लगा के इसका माइनस बी स्क्वायर आ जाता है और आपका उत्तर आ जाता है 5√485, जो ऐसे विकल्प में पहले से मौजूद भी है, ठीक है ना। थोड़ी सी देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखो तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत नया फॉर्मूला हमने इस्तेमाल नहीं किया है, पुराने फॉर्मूले से ही मैनिपुलेशन किया है। अब ये मैनिपुलेशन आप भी एग्जाम में कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो। फॉर्मूले सबको आते हैं, क्लास 8 9th में ही ये फॉर्मूला सब सारे बच्चों को रटा दिया जाता है, लेकिन वो बच्चा जो इसकी प्रैक्टिस में है वही इन फॉर्मूले का सही इस्तेमाल करके एग्जाम में ये क्वेश्चन कर पाएगा। ये फॉर्मूला सबकी लिस्ट में होगा, सबकी कॉपी में होगा, लेकिन सब यूज नहीं कर पाएंगे, आप यूज कर पाओगे क्योंकि आप हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हो। तो दो नंबर्स का जो सम है वो 59 है, उनका प्रोडक्ट 1150 है। तो दो नंबर्स का सम 59 है, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट ए बी 1150 है। तो आपसे क्वेश्चन चाहता है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ऑफ कोर्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो
ऑब्वियस है कि स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 59 का स्क्वायर। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी लेकिन वो सब मैनेज हो जाएगा। अब इसको उधर लेकर जाएंगे तो आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट को टारगेट करें तो 9 के स्क्वायर में आखिरी में 1 आएगा, 2ab में 0 आएगा, 1 में से 0 माइनस होगा 1 होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा, एकमात्र ए विकल्प आंसर और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। तो कभी कभार कैलकुलेशन वाकई में करनी पड़ती है, आपको मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल दिखाए हैं, और कभी कभार यूनिट डिजिट को ट्रैक करके या कोई और चालाकियां करके आप कैलकुलेशन से बच सकते हो, जैसे कि इसमें बच जा रहे हो। कैसे बच जा रहे हो, देखो यूनिट डिजिट को देखो, 9 का स्क्वायर आखिरी में क्या देगा 81, एक लास्ट डिजिट में 1 आएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, यूनिट डिजिट में 0 हो जाएगा, मतलब इसमें यूनिट डिजिट में 0 है जो कि उधर जाके माइनस हो रहा है, और पहले यूनिट डिजिट में क्या था 1, 1 में से 0 माइनस होगा तो यूनिट डिजिट में 1 ही रह जाएगा ना, यूनिट डिजिट में पक्का 1 रहेगा, एक ही विकल्प है जिसमें यूनिट डिजिट में 1 है, तो यही हमारा उत्तर है। तो सीएचएसएल का एग्जाम है बच्चे, ये भी ध्यान रखना कि कौन सी एग्जाम में बैठे हो आप, एग्जाम के फॉर्मेट पे भी आपका बिहेवियर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब चालाकियां कर सकते हो। अभी 3-3 वाले फॉर्मूले दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो 3-3 वाले फॉर्मूले, पहले स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, दो वाले मैंने करा दिए, 3-3 वाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर अब इसी को इधर उधर मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, सब मैनिपुलेशन ध्यान रखिए उलट पुलट के। ये क्यूब वाला देखो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का बड़ा लंबा फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा, याद करिएगा, याद होगा आपको, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का बड़ा लंबा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो ए प्लस बी प्लस सी होता है, प्लस ए प्लस सी प्लस सी होता है, फिर बगल में एक और बड़ा नंबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस सी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, सोचो अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, सोच के देखिए कितना इजी हो जाएगा, ये इसका 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ना कि उस सिनेरियो में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc के बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं बच्चा, क्योंकि अगर ए प्लस सी प्लस सी 0 हो गया है, 0 मल्टीप्लाई होगा इस बड़े नंबर से, इसको भी 0 बना देगा पूरे को, तो ये पूरा हिस्सा 0 बन जाएगा, 3abc को आप उधर रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, एक और छोटी सी बात है, ये जो बड़ा एक्सप्रेशन है ना, इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है, ऑल्दो सीएचएसएल के एग्जाम में कम चांस है आने का, लेकिन अगर आ गया तो अपने आप से सोच नहीं पाओगे उस टाइम पे। जो आखिरी वाला है ना एक्सप्रेशन, ये वाला, ये बड़ा मजेदार फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, अभी छोटे से सेशन में पॉसिबल नहीं है सबको एक्सप्लेन करना कि कहाँ से आ रहा है, याद कर लीजिए, होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जो कि पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, क्योंकि स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो निगेटिव कहाँ से आ जाएगा ना बच्चे मेरे, अगर आप स्क्वायर्स को ऐड करेंगे बेटा जी मेरे, तो निगेटिव कहाँ से आ जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीन वाले याद करें, पहले तीन वाले का स्क्वायर का फॉर्मूला हमने देख लिया, तीन वाले का क्यूब का एक फॉर्मूला देखा, उसमें दो स्पेशल केसेस देख लिए, ए प्लस सी प्लस सी 0 होगा तो क्या होगा, और ये जो बड़ा सा क्वेश्चन है इसका खुद का अपना एक फॉर्मूला होता है, वो भी हमने देख लिया। ये सब आपको पहले से पता होगा, मैंने जस्ट ब्रशअप किया है, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे के क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। ए प्लस सी प्लस सी की वैल्यू 10 है, और एक और एक्सप्रेशन है, इसके पूछा है सीधा स्क्वायर ही करना है, दोनों साइड स्क्वायर करो तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, स्क्वायर इधर किया तो स्क्वायर इधर भी किया होगा ना, 10 का स्क्वायर 100 हो गया होगा। ठीक है बच्चा, अब इसका मान प्रश्न ने दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसका मान प्रश्न ने दे रखा है कि 30 होता है, 30 दूना कितना हो गया 60, 60 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40,
सिंपल। तो बस फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा, मौखिक लिखने की भी जरूरत नहीं। क्या क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर दे, इन दोनों साइड में स्क्वायर कर दे। क्यों? क्योंकि जो पूछा गया उसके हिसाब से करना पड़ेगा। देखो क्यूब, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही अभी जो मैंने आपको सिखाया, अभी जो सिखाया सीधा क्वेश्चन है कि नहीं, सुन रहे थे कि नहीं, ध्यान है कि नहीं क्लास में आपका। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है बेटा जी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड की राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें ये गलत लिखा हो, दिस इज रॉन्ग, ये सही आंसर है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या है, तो आंसर थ्री एक्स वाई जेड होता, जो शायद ये दे रखा है, कुछ गलती है यहाँ पर, बट जीरो आंसर है पक्का। ठीक है, अभी भूले तो नहीं, अभी जस्ट फॉर्मुला दे, अभी याद कराया था आपको कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो, नाम में क्या रखा है, एक ही बात है, x प्लस एक्स वाई जेड हो या एबीसी हो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो तो ये पूरा हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो इस पूरे का मान जीरो हो जाएगा, और इस पूरे का ही मान तो इस प्रश्न में डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है यार, जीरो ही होगा ना आंसर। ठीक है, अभी देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, उससे मदद मिलेगी आपको। मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया, इसका मान क्या होता है अभी समझाया था, हाफ, ये तो स्क्वायर करते रह जाओगे फिर, हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर, याद आ गया, प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, याद आया कि नहीं बताओ। उठा के वैल्यू चिपकाइए, ए माइनस बी करिए, वन वन का स्क्वायर वन ही होता है, बी माइनस सी करिए, वन वन का स्क्वायर वन ही होता है, सी माइनस ए करिए, टू टू का स्क्वायर फोर होता है, तो छह बटा दो, तीन आपका उत्तर है। तो फॉर्मुले की गेम है बेटा, फॉर्मुले की गेम है, दिमाग की कोई बात ही नहीं, बस फॉर्मुला पता होने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, डन। तभी तो क्लास में कंडक्ट कर रहे हैं। अभी क्या फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया, कितनी बार रिपीट हो गया अभी इसी कम इतने स्पैन ऑफ टाइम में, कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है बच्चा, अगर ए प्लस सी प्लस सी जीरो होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान थ्री एबीसी हो जाता है ना, थ्री इंटू एबीसी हो जाता है, और एबीसी का मान अगर 12 दे रखा है, तो तीन गुणे 12 36 सीधा आंसर आ जाएगा ना। तो तीन वाले के क्वेश्चंस कम आते हैं, जो आते हैं, जो अभी रिसेंट टाइम्स में आए हैं और जो पहले भी आ रखे हैं, उनमें से हमने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए, इससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। चलो अब समीकरण वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें इक्वेशन सॉल्विंग की कोई बात होती है। किसी संख्या और उसकी संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, तो संख्या संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, तो आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो कि वो संख्या 4 है, सामने नजर आता है, 4 माइनस 4 का रूट 2, सीधा आंसर 4 है। ऑब्जर्वेशन विकल्पों से दिखता है एकदम सीधा, ऑब्जर्वेशन से देख, खत्म। कोई बच्चा बोलता है नहीं सर, मान लो विकल्प से नहीं देख पाए तो क्या करेंगे, तो बच्चे आप क्या करेंगे, फिर आप रूट एक्स को टी डाल देंगे, एक्स आपको क्या नजर आएगा, टी स्क्वायर नजर आएगा, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा टी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, मिल ट्रांसफिट करना आता है ना आपको बच्चा, तो टी माइनस टू टी प्लस वन, आपको ये पता होगा ना कि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टी रूट एक्स है, टी कभी नेगेटिव नहीं होगा, टी हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा, तो टी माइनस वन नहीं हो सकता, टी सिर्फ और सिर्फ टू ही हो सकता है। तो बच्चा अगर टी टू हो जाएगा, टी तो कहीं था ही नहीं ना, टी तो आप सोच कर आए हो, तो रूट एक्स टू हो जाएगा, भूलेंगे नहीं कि दोनों साइड स्क्वायर भी करना पड़ेगा, एक्स फोर हो जाएगा। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि विकल्प से देखिए काम खत्म करो, मैं तो बेटा ये समझा रहा हूँ कि विकल्प से देखिए क्वेश्चन खत्म करो, फिर भी अगर आप चाहते हो तरीके से सॉल्व करना, तो मैंने उसका भी ऑल्टरनेटिव आपको बिकम्स इक्वल। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप विकल्प से सीधा मैच कर सकते हो, सीधा विकल्प से मैच कर सकते हो, समीकरण सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जीरो डाल के देखो मैच नहीं करता, टू डाल के देखो मैच नहीं करता, वन डाल के देखो, वन डाल के मैच कर जाते हैं। हाँ, कितना टाइम लगा, मतलब बोलते बोलते कुछ सेकंड लग रहे हैं, तो जब खुद से करोगे तो और कितना कम टाइम लगेगा। बाकी वही बात है कि नहीं सर आप चाहते हो कि तरीके से कर लो, तो तरीके से करोगे तो ये ऐसे करना पड़ेगा, फिर तो ये दो इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, 6x उधर जाएगा तो वो भी 10x हो जाएगा, 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो x आपका सीधा सीधा 1 आ जाएगा। विकल्प से देख लो, फटाफट से कर दो, नहीं तो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। राइट, अब इनके बहुत इजी प्रश्न है, ये वाले आप खुद कर लीजिएगा, चलो एक दो मैं और करके दिखा देता हूँ,
ऐसे इतनी इजी प्रश्न आप खुद कर सकते हो, राइट। मेरी कोई हेल्प की इसमें जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। एक्सपैंड करेंगे या तो डाल के देख लेंगे, जीरो डाल के देखो 4 आते हैं, मतलब या तो एक करके डाल के देखेंगे या सॉल्व कर लेंगे। तो 36 माइनस 16x, ये -4x है, और माइनस माइनस प्लस प्लस 8, माइनस माइनस प्लस 8, ये बराबर है किसके? 4। ठीक है, 36 8 कितना होता है? 36 8 होता है 44, 44 4 इधर लेकर आओ 40 हो गया, 16 और 4 उधर लेकर जाओ 20x हो गया। तो आपको सामने दिखता है बेटा कि x का मान 2। तो विकल्पों से भी चेक कर सकते थे, लेकिन अगर आपको विकल्प से चेक करना अच्छी आदत नहीं लगती है, क्योंकि उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता, तो प्रॉपर तरीके से भी आप देख सकते हो। ऑल्दो एग्जाम में अच्छी आदत से ज्यादा नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में अच्छी आदत बनाओ ताकि आप विकल्पों पे डिपेंडेंट ना रहो। तो निम्नलिखित समीकरणों में किसके मूल बराबर है पूछा गया है। मूल बराबर के लिए ना आपको याद हो, क्वालिटी की क्वेश्चन पढ़ा होगा ना आपने, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, वो अगर मूल बराबर है ना, तो मूल अगर बराबर है तो वो 0 हो जाता है। बी क्या होता है बोले तो नहीं, ये ऐसे लिख, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 के बारे में बात हो रही है। तो बी होता है जो एक्स के बगल में होता है, ए होता है जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है, सी जो इन सब के अलावा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप पहले विकल्प के लिए देखें, फर्स्ट विकल्प के लिए चेक करिए, ए कितना है 1, बी कितना है बच्चा, बी है -13, है ना, बी है -13 और सी है 5। तो क्या बी स्क्वायर 4ac के बराबर है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac और नॉट, यस या नो बताओ मुझे। बी का स्क्वायर करोगे और 4 और ac को मल्टीप्लाई करोगे, क्या बराबर है? नो, नहीं, मतलब ये वाला उत्तर हमारा नहीं, ये हमारा आंसर नहीं। ऐसे ही बाकी में चेक करना पड़ेगा। तो बाकी में अगर चेक करोगे, वर्बली चेक कर सकते हो आप, बी का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर और 4ac के बराबर करो, तो देखो ये मैच कर जाएगा। चेक करो, इसके लिए देखो क्या है, इसके लिए बी है 8, ए है 4, सी भी है 4, तो बी स्क्वायर का मान 64 है और 4ac का मान भी 64 है। तो इसके लिए बी स्क्वायर और 4ac का मान आपस में बराबर है। तो यस, ये वाला हमारा है ना। तो मौखिक कर सकते हैं, थोड़ी सी नॉलेज हो आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो मौखिक कर सकते हैं, राइट। अगर आप जानना चाहते हो कि सर इसके अलावा क्या होता है, तो देख लो कि जो डी होता है ना, डी अभी दिखा ना, डी डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी अगर 0 से बड़ा होता है तो दोनों रूट्स अलग अलग होते हैं, दोनों रूट्स रियल होते हैं और अलग अलग होते हैं। डी अगर 0 के बराबर है तो दोनों रूट्स या मूल हिंदी में बोलो तो सेम होते हैं, बराबर होते हैं, अभी जिसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहते हैं, तो बस इतना कह सकते हैं कि दो रूट्स होते हैं, वो बराबर भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि डी ग्रेटर देन 0 भी आ गया और इक्वल टू 0 पे गया, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। और अगर डी नेगेटिव आ गया ना, तो रूट्स नहीं होते, रूट्स नहीं होते, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं जो हमारे सीजीएस सिलेबस में। ठीक है, तो डिफरेंस पॉजिटिव है तो दो रूट्स अलग अलग होंगे, वाकई में एग्जिस्ट करेंगे, अलग अलग होंगे। डी 0 के बराबर है तो दो रूट्स होंगे, दोनों बराबर होंगे, जो कि अभी क्वेश्चन हम देख रहे थे। डी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब जो दो रूट्स होंगे सही में रियल तो होंगे, असलियत में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो बराबर होंगे, अलग अलग होंगे, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। डी लेस देन 0 मतलब रूट। इन इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन। अब ये वाला हिस्सा अगर आपने थोड़ा सा पढ़ाई इस बारे में नहीं की तो थोड़ी सी कठिनाई होगी, इतनी कुछ खास नहीं। इसको लो पहले आप सिंपली सॉल्व करो। 2x माइनस 1 लेस देन 5x प्लस 2x को उधर लेकर जाइए और इस 2 को इधर लेकर आइए, तो -3 लेस देन उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो, नेगेटिव नंबर से मत डिवाइड करिए। इनइक्वालिटी में ना अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है तो इनइक्वालिटी साइन पलट दो। कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, कि अगर 4 3 से बड़ा है तो -4 -3 से छोटा है। इस बात को याद रखोगे तो ज्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं।
तो अगर आपको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो इनइक्वालिटीज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो इनइक्वालिटीज उल्टी हो जाती है। इस बात को कॉपी में नोट करूंगा। अगर आपको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बेटा जी, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन हो जाता है। नोट करो कॉपी में। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक पॉसिबल हो नेगेटिव नंबर को अवॉइड ही करना। तो 3 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। 3 पॉजिटिव नंबर, x -1 से बड़ा आ गया। एक उत्तर ये हो गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, दोनों की बातें माननी है, दोनों की बातें माननी है। इसको इधर लेकर आओ, उसको इधर लेकर जाओ। तो ये हो जाएगा 5x लेस देन 6 - 5 1। तो 5 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा लेस देन 1/5। अब हमें दोनों की इज्जत रखनी है। एंड मतलब ना दोनों की बात माननी, इसकी भी बात माननी, इसकी भी बात माननी। x -1 से बड़ा होगा ना, x -1 से बड़ा होगा और x 1/5 से छोटा होगा। नंबर लाइन आप सभी को आता है ना बेटा, नंबर लाइन पे देखो, x -1 से बड़ा होगा और 1/5 से छोटा होगा। तो x इसके बीच में कहीं लाई करेगा। x -1 से बड़ा होगा और 1/5 से छोटा होगा, तो इसके बीच में कहीं लाई कर रहा होगा ना यार। इसके बीच में इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प आता है? इसके बीच में एक जीरो आता है, तो जीरो हमारा सही उत्तर है। बाकी 1 इसके दाहिने में आता है, 2 इसके दाहिने में आता है, -2 इसके बाएं में आता है। नंबर लाइन तो पता होगा ना, सभी बच्चों को नंबर लाइन तो ड्रॉ करना आता ही है ना यार। आप बोलोगे कि सर ये थोड़ा सा कठिन हो गया, तो मैं बोलूंगा फिर क्या करूं, आप इन विकल्पों को डाल के देखो फिर, और क्या कर सकते हो। आप एक एक करके सारे विकल्प डाल के देखो कि कौन सा विकल्प दोनों को एक साथ खुश कर देता है, वो आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप जीरो को डालोगे तो -1 लेस देन 2 एकदम सही बात है। जीरो को यहाँ डालोगे तो 5 लेस देन 6 एकदम सही बात है। मतलब जीरो को दोनों को एक साथ खुश कर देता है, तो जीरो हमारा सही विकल्प है। कोई और भी कर सकता है क्या? इसमें नहीं कर सकता। चेक करो, 1 डालो। अगर हमने 1 डाला होता तो बन जाता 1, बन जाता 7। यहाँ तो बात सही लग रही है, लेकिन यहाँ 1 डाल के देखो तो बन जाता 7, यहाँ बन जाता 3। तो क्या 7 3 से छोटा नहीं? गलत हो गया ना। तो 1 इसको तो खुश कर देता है, लेकिन 1 इसको खुश नहीं कर पाता है। तो हमें वैसा एक्स चाहिए जो दोनों को एक साथ खुश करता हो। तो या तो जो मैंने तरीका समझाया आपको उससे आप प्रॉपर सॉल्व कर लो, या तो अगर तरीका समझ आपको नहीं आया है, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो उसके बारे में, तो विकल्पों की मदद सीट रिजल्ट के एग्जाम में तो आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप हमें पिंग करिएगा, हम आपके इसके लिए अलग से लेक्चर आपके लिए बना देंगे और डिटेल है ये। तो एग्जाम में अगर अभाव है टाइम का तो विकल्पों से कर लेना बेहतर, यहाँ पर आपके पास रास्ता होगा। ठीक है, इसमें जो सिंबल का ध्यान रखना, इसमें यहाँ ग्रेटर देन है, सिंबल का ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर लेस देन, सिंबल का ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको तरीके से करके दिखा दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि तरीके से करना प्रैक्टिस के बिना थोड़ा सा मुश्किल है, और प्रैक्टिस इतने कम टाइम में कराना भी इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए मैं आपको एक दूसरा रास्ता बताता हूँ। नहीं बोला कि छोड़ो क्वेश्चन को, मैं आपको एक दूसरा रास्ता समझाता हूँ। ये विकल्पों की मदद डालते हैं, 9 डालते हैं। चलिए फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। 9 यहाँ डालेंगे तो 6 - 9 कितना होता है? -3। -3 इंटू 2 -6। ठीक है, -6 है ये। 9 डाला तो कितना हो गया? 54। 54 - 6 कितना हो गया? 48। तो 48 घटे जाए, 9 डाला तो 18 - 2 20। 18 - 2 सॉरी 16। 18 - 2 16। 9 डालना है। ठीक है, 59/2 45/2 45/2 कितना? 22.5। 45/2 22.5 में से 3 9 27, 27/4 6.25। तो ये जो नंबर है 22.5 में से 6.25 हटाओगे, सॉरी 6. 9 27 27 6.75 है, नॉट 6.2, 6.75। तो ये जो नंबर है बेटा जी, ये देखो ना, ये नंबर 15.75 आ रहा है। तो ये तो बात गलत होगी ना, यहाँ तो बात सही है, यहाँ वाली बात गलत हो गई। इसलिए आप 9 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ रहे हो? ऐसे करके विकल्पों को आपको देखना पड़ेगा। समय लगेगा, लेकिन और कुछ कर नहीं सकते अगर आपको प्रॉपर तरीका नहीं आता तो। बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। तुम एक एक करके समझा के चेक करें, डालो चेक करो, तो उतना टाइम नहीं लगेगा। कर लेंगे बाकी चेक आपको ऐसे ही। 9 को यहाँ डाला, 9 को हर जगह डाल दिया, और जो था लिख दिया। देखा कि भाई आधी बात सही, आधी बात गलत है, थोड़ी भी बात गलत नहीं, आधी तो छोड़ो, थोड़ी भी बात गलत नहीं होनी चाहिए। सेम।
डालो, जीरो डालो, जीरो से शुरू करते हैं। तो जीरो डालेंगे तो ये गायब ही हो गया, ये गायब हो गया। 15, 15 ग्रेटर देन 2, लेस देन 0। तो 15 2 से बड़ा है, सही है, लेकिन 2 0 से छोटा है, ये बात गलत है। चलो -2 डाल के देख लेते हैं। -2 डालो यहाँ, तो -12 पे 4 हो गया एक्चुअली। 5 + 4 9, 9 3 27, 27 - 4, 27 - 4 23 ग्रेटर देन। -2 डाला तो 6 हो गया, 6 6 2 8, लेस देन। -2 डालो तो -4 + 2/3। तो -4 + 2/3 निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन पक्का कोई नेगेटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है। 8 किसी नेगेटिव नंबर से छोटा तो हो ही नहीं सकता, ये वाला विकल्प भी गलत वाला विकल्प। ठीक है, चलो क्या डालें, 4 डाल के देख लें। 4 डालते हैं, 4 डालेंगे तो कितना होगा, 5 - 8, 5 - 7 -3, -3 3 -9, और सॉरी -4 नहीं डाला, -4 डालना है ना, -4 डालना है, नॉट 4, -4 डालो। तो -4 टू 8, 8 + 5 13, 13 3 39, -4 यहाँ डाला तो -8, 39 - 8 31। ठीक है, ग्रेटर देन, ये -4 डालो यहाँ, -4 डालो तो 12, 12 + 2 14। यहाँ तक तो बात सही लग रही है, सॉरी ये सिंबल ऐसा है ना फिर। ठीक है, -4 डालो, -4 डालोगे तो -8 + 4/3, सेम लॉजिक, -8 + 4/3 पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है एक नेगेटिव नंबर है। 14 नेगेटिव नंबर से छोटा तो हो ही नहीं सकता। अब अगर एग्जाम में बैठे हो, सीधे इस विकल्प को मार्क करो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप घर पे चेक करना चाहते हैं, चलो 2 को डाल के भी वेरीफाई कर ही लेते हैं। इतना कर लिया तो 2 को डालो, 2 को डालते हैं तो ये बनता है 5 - 4 1, 1 3 3, और 3, ये 4 बन गया, 3 7, 2 डालना है तो 2 - 6 -4, 2 डालना है, ध्यान रखो। 4 - 2/3, 4 - 2/3 कितना होता है, 10/3 होता है। तो 7 - 4 से बड़ा है, एकदम सही बात है। -4 10/3 से छोटा है, एकदम सही बात है। तो उल्टा सही किया होता तो बच गया था, उल्टा सीखो तो मेहनत बच जाती। तो सर क्या इतना लंबा तरीका है, प्रॉपर सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन वो भी इतना छोटा तो नहीं होगा पहली बार। हाँ, इससे कम टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन लेना थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिखा दूंगा बाद में। अभी के लिए आप इससे काम चलो, या जरूरत है तो बताना। ये भी ऐसी वेरीफाई, बिल्कुल सेम जो भी किया था ना, उसी के बेसिस कर लेना खुद आप। सिमिलर क्वेश्चन आए हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया, तो आप कर पाओगे एग्जाम। ठीक बेटा, चलो एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर जैसे कोई फंक्शन है कुछ भी, तो अगर f(2) डालने पे, x की जगह 2 डालने पे 0 आ जाए। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम बोलता है 2 डालने पर अगर 0 आ जाए, तो इसका मतलब है x - 2 एक फैक्टर है। x - 2 एक फैक्टर है। तो फंक्शन अगर दे रखा है और अगर 2 डालने पर 0 आ जाए, मतलब x - 2 उस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, और अगर 0 नहीं आता, एल्स नहीं तो, अगर 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि f(2) रिमाइंडर, ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का एक स्पेशल केस होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है ना। फैक्टर किसको बोलते हैं, जब पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर रखेगी ना बेटा। फैक्टर किसको बोलते हैं बच्चा, जो पूरी तरीके से डिवाइड करे, रिमाइंडर बिल्कुल रखे ही ना। ठीक है, समझ में आई बात। फैक्टर किसको बोलते हैं, जो रिमाइंडर 0 रखे। तो अगर आप x की जगह 2 रखते हो और 0 आ जाता है, मतलब x - 2 पूरी तरीके से डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर 0 है। अगर x को 2 डालने पे 0 नहीं आता, कुछ नंबर आता है, मान लो 5 आ जाता है, x को 2 रखा और आंसर 5 आ गया, मतलब 5 रिमाइंडर है। जब नहीं तो f(2) रिमाइंडर है, नहीं तो f(2) रिमाइंडर है x - 2 से डिवाइड करने, x - 2 से डिवाइड डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो अगर 0 नहीं है तो f(2) क्या है, f(2) रिमाइंडर होता है x - 2 से डिवाइड करने पर। कैसे, एग्जांपल समझाओ सर। पढ़ो क्वेश्चन।
तो आप क्या करो, डिवाइडेड बाई है ना, डिवाइडेड बाई, उसको पहले तो 0 करो और x की एक वैल्यू निकालो जो यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएगी। इस बार वो वैल्यू -2 है। मैं आपको समझाने के लिए 2 का एग्जांपल लेके समझा रहा था, यहाँ पर वास्तविक क्वेश्चन में -2। तो अब x को -2 डालने पर जो आंसर आएगा ना वही रिमाइंडर होगा। सीधा आपका ये होता है रिमाइंडर, से शॉर्टकट याद कर लो। अच्छा, x को -2 डालने पे 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 है, मतलब x+2 पूरा उसका एक फैक्टर है। यहाँ पर आई थिंक हम विकल्प में 0 भी डाल के देख लेते हैं। ये अगर आपका fx है बेटा जी, ये अगर आपका fx है तो f of -2 ही आपका रिमाइंडर है। कब? जब इस पूरे एक्सप्रेशन को x+2 से डिवाइड किया जा रहा है तब। तो -2 डाल देंगे तो 4 इंटू -2 की पावर 4 16 ही हो जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हो। -2 का क्यूब -8 होता है, -80 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 होता है तो -20 इंटू 4 फिर -80 हो जाएगा, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। प्लस 90, तो मुझे नहीं लग रहा है ये 0 हो रहा है, जो हो रहा है फाइंड कर लेते हैं। क्या हो रहा है ये? 64 90 कितना होता है? 154। 154 में से 160 हटा दिया तो कितना होता है? -6। तो यही अगर 0 आ गया होता ना बेटा, तो वही मैं समझा रहा था आपको कि हम बोलते हैं कि x+2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, मतलब x+2 पूरा इस एक्सप्रेशन का फैक्टर, जो कि नहीं है इस क्वेश्चन में जो आया रिमाइंडर है। तो मैं लास्ट बार रिपीट करता हूँ, अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो जो डिवाइजर है ना, जो चीज डिवाइड कर रहा है उसको उठा के 0 करो, उससे एक x का मान निकालो, उसको उठा के डाल दो डिविडेंड में, जो भी उत्तर आएगा वो आपका सीधा रिमाइंडर हो जाएगा। ये है रिमाइंडर थ्योरम। इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हो बता दूंगा मैं, लेकिन सही समय नहीं है और सही जगह नहीं है इसको डिस्कस करने के लिए। मैं जरूर बताऊंगा, जैसा कि मैंने अपने चैनल में प्रॉमिस किया था कि हर ट्रिक के बारे में पीछे बताऊंगा अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा एग्जाम मेन फोकस है सीएचएसएल का, जो टियर 1 का एग्जाम है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, याद करिए और इन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी और सही करके आइएगा। ठीक है बच्चे, भगवान आपका साथ दे, मेहनत करते रहो और आप हमेशा सफल हो।